के नजदीक फानों में और पास लगते जंगल में इस समय काफी भीषण आग लग चुकी है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। कई एकड़ में जो फाने थे वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती नजर आ रही है। जैसे ही सूचना मिलती है फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय मौके पर पहुंचती नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें आपको रसूलपुर गांव के नजदीक इस समय जो नदी के पास आप देख सकते हैं, जंगल में आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच रही है। आग को बुझाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ ही दूरी पर रसूलपुर गांव है और उससे पहले ही कहीं ना कहीं जो आग लगी है काफी दूर से चलकर ये आग आ रही है और ऐसे में फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको रसूलपुर गांव के नजदीक इस समय जंगलों से दिखाई जा रही हैं। ये देख सकते हैं समय फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। काफी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं और काफी भीषण आग आप देख सकते हैं। फानों से चलकर ये आग जंगल तक पहुंच जाती है। रसूलपुर गांव के नजदीक ये भीषण आग लगी है। पहले बताया जा रहा है कि फानों में लगी 5 से 6 एकड़ जो फाने हैं वो जलकर खाक हो जाते हैं और उसके बाद जंगल की तरफ ये आग बढ़ती नजर आ रही थी। फायर ब्रिगेड की को इस समय सूचना दी गई। उनके कर्मचारी इस समय मौके पर पहुंचते नजर आ रहे हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। काफी भीषण आग इस समय रसूलपुर के जंगलों में लगती नजर आ रही है। फानों में अचानक आग लग जाने के बाद ये आग गांव के नजदीक इस समय जंगलों में लग जाती है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं और आग को बुझाने का इस समय प्रयास करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण भी देखिए कहीं ना कहीं टहनियों की मदद से उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको रसूलपुर गांव के नजदीक से दिखाई जा रही हैं, जहां पर भीषण आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं साथ ग्रामीण भी देखिए, बच्चे भी इस समय टहनी लेकर के इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। रसूलपुर और जोड़माजरा खुर्द के बीच इस समय फानों में आग लग जाने का मामला सामने आया है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं और आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 से 6 एकड़ के में जो फाने थे वो जलकर इस समय खाक हो चुके हैं और जंगल की तरफ ये आग बढ़ रही थी। ऐसे में उस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंद्री हल्के के गांव रसूलपुर से, जहां पर फानों में आग लग जाने का मामला सामने आया है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं और उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। फानों में पहले आग लगती है, उसके बाद ये धीरे धीरे जंगल की तरफ ये आग भड़कती चली जाती है। काफी तेज हवाएं भी कहीं ना कहीं देखने को लग रही हैं और काफी भीषण आग इस समय रसूलपुर के जंगलों में लग चुकी है। ये लाइव तस्वीरें आपको रसूलपुर गांव से दिखाई जा रही है। देखिए गांव नजदीक है और ऐसे में गांव के लोगों को जब इस बात का पता लगा कि आग धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही है तो ग्रामीण इस समय इकट्ठे हो चुके हैं और टहनियों की मदद से उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ भूस के कूप भी हैं, बटोड़े हैं, उनमें भी आग लगने का खतरा बना हुआ है। ये देख सकते हैं समय ग्रामीण उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको रसूलपुर के नजदीक जंगल से दिखाई जा रही है, जहां पर भीषण आग लग जाने का मामला सामने आया है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। 5 से 6 एकड़ के करीब जो गेहूं के अवशेष थे वो जलकर खाक हो चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको रसूलपुर गांव से दिखाई जा रही है। गांव के ग्रामीण भी देखिए आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। टानियों की मदद से आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं।
ये लाइव तस्वीर आपको रसूलपुर गांव से दिखाई जा रही है। हाँ जी, क्या मैं चालक रमेश चंद। ये है सर जी, हमें सूचना मिली थी 112 पे कि गांव रसूलपुर के गांव के आसपास फनों में आग है जी। तो हम तुरंत मौके पर यहाँ पहुंचे और आग पर कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के दौरान ही बहुत तेजी से हवा चल रही थी, जिसकी वजह से जंगल में खड़े पेड़ पौधे व घास फूस में भी आग लग गई और बाकी 2-3 बटोड़ों को और कुपों को बचाया गया। तो क्या लोगों ने सहयोग नहीं किया? क्या लोगों ने कोई सहयोग नहीं दिया जी। जिनके आसपास खड़े हैं यहाँ को बटोड़े, वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचे जी। खेत में भी क्या रास्ते में आने में दिक्कत हुई? हाँ, दिक्कत हुई, बहुत ऊंची ऊंची डोला है जी, जिसकी वजह से गाड़ी चढ़ने में बहुत कठिनाई आई। तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को? बस हमें तो यही जो है अपील है जी कि गाँव वाले जब भी कोई ऐसी घटना हो जाती है हमारा साथ दे, और डोलों को जो काटने का किसी के साथ हमारा सहयोग करें, हमारी मदद करें। यदि मौके पर न पहुंचती गाड़ी तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए उस साइड में जी, बहुत ज्यादा खूब बटोड़े हैं इस नदी के आसपास, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। पेड़ पौधे और लगभग पक्षी भी, जीव जंतु भी है जो भी जल जाते जी। तो गाँव भी बिल्कुल पास में? हाँ, गाँव पास में है जी, रसूलपुर जी। नाम आपका? रमेश चंद, चालक रमेश चंद जी। आग लगी है, कहाँ से लगी थी और कहाँ तक ये पहुंची है? ये नटो के माजरे से गांव से चल के आग आई थी और हमारे को भी फोन पे इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड भी आई हुई है। उन्होंने, आग काफी प्रचंड थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से आग पे काबू पाया है। अभी भी थोड़ी बहुत चल रही है, पानी शायद खत्म हो गया इनका। तो ग्रामीण भी वैसे कोई नहीं आया यहाँ के नजदीक, कोशिश कर रहे हैं हम भी बुझाने की। तो काफी नुकसान काफी हो चुका है, पेड़ पौधों का भी। वैसे खेत का तो पता नहीं फन्ने थे या नहीं थे, क्या था, लेकिन पेड़ पौधों को बहुत नुकसान हो गया। तो आग इतनी तेज थी, गांव नजदीक था, गांव में भी जा सकती थी? गांव में पहुंच सकती थी, गांव के नजदीक ही है, बस वो फायर ब्रिगेड नहीं आती तो गांव में पहुंच जाती। बहुत नुकसान हो सकता था। गांव में घुसने के बाद तो फिर कंट्रोल करनी माँ भारत हो जाती। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से जो इस प्रकार की ये आग लगाते हैं या करते हैं? मेरा तो अपील यही है लोगों से कि आप खेतों में आग न लगाएं। हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी खेतों में आग न लगाए। और ये तो आगजनी का सीजन है, थोड़ी सी भी चिंगारी एक प्रचंड रूप ले लेती है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने खेतों में कभी भी आग न लगाएं। तो इनको फायर ब्रिगेड वालों को भी मदद नहीं करी किस तरह ना, बीच में डोला नहीं देखो जी, हम तो अभी पहुंचे हैं, उसके बारे में हम बता नहीं सकते। वैसे दिखे तो यहाँ कोई है नहीं, ग्रामीण हम ही खड़े हैं यहाँ। तो आप थे मौके पे, फायर ब्रिगेड है, और तो कोई सहयोग तो करना चाहिए। करना चाहिए, गांव वालों को सहयोग करना चाहिए, जिम्मेदारों ने करना चाहिए। जिम्मेदारों खेतों से आई है तो जिम्मेदारों ने भी सहयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ किसी को भी सहयोग नजर नहीं आया। यहाँ तक नहीं औरते के हैं जी खेत। अच्छा। पिंडे के कामते के आगे फिर पार वो गए जी केसर पड़ी के, पर अब मैं तक अंदरी वाले के जो पीछे MLA रहा, नटो के माजरे से आग आई जी, और ये आग चली 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 रसूल पर पहुंच गई जी। हाँ जी। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो जो पेड़ पौधों का है जी, जंगलात का, वन विभाग का बहुत नुकसान हुआ जी। बहुत जानवर फूके, पेड़ फूके। तो क्या फन्नों में भी आग लगी? फानने में तो आग लगनी थी जी, जो सूखे पड़े फानने थे। किसी ने मशीन फरवा दी, किसी की रह रही थी। असल में तो टोटल को मशीन फरवा दी लोगों ने, सारों ने। बचाव हो गया? बचाव है जी बड़ा बार। ये तो पानी वाले आगे मशीन लेकर जहाँ कर का बचाव हो गया जी बहुत।